नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया की अब मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, या यूं कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से अब कानून के जाल में इस तरह से फंस चुके हैं कि अब उनका निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। क्योंकि नंदकिशोर डंडोरिया की जो कारनामे सामने आते रहे थे, तो आखिर उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरह से कानून का शिकंजा उन तक पहुंचेगा और वो उसमें पूरी तरह से फंस जाएंगे। बात मुद्दे की मैं करता हूं। ज्योतिनगर थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी 251/2023 और अंडर सेक्शन 420, 467, 467, 471, 386, 506। इस एफआईआर की मैं बात करता हूं और ये एफआईआर किसी और ने नहीं कराई बल्कि खुद जॉनी बेनीवाल ने नंदकिशोर डंडोरिया के ऊपर कराई थी। और ये एफआईआर जो कराई थी उसका सीधा सीधा जो आरोप था वो 10th की मार्कशीट को लेकर था कि दंड इसका जॉनी बेनीवाल का कहना था एफआईआर में जो आरोप लगाए थे कि नंदकिशोर डंडोरिया ने अपनी नौकरी के दौरान 10th की जो मार्कशीट लगाई थी वो टोटल फर्जी थी। और चूंकि उस फर्जी को असल के रूप में काम में लेकर नंदकिशोर डंडोरिया ने बहुत सारे प्रमोशन, पदोन्नति, लाभ परिलाभ लेकर राज्य सरकार को भी चूना लगाया और आम जनता को चूना लगाया। 1 नवंबर 2023 की एफआईआर, अप्रैल शुरू हो चुका है 2024 का, यानी पूरे 5 महीने हो गए, लेकिन 5 महीने में पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। तो फिर जॉनी बेनीवाल ने सीधा राजस्थान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया कि मिलॉर्ड मुझे इंसाफ चाहिए, मिलॉर्ड मुझे न्याय चाहिए, आप मुझे न्याय दिलाएं। तो आखिर क्या रिट याचिका लगाई और किस अनुच्छेद में इन्होंने लगाई है और उन्होंने याचिका में क्या रिलीफ मांगा, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये जॉनी बेनीवाल की ये याचिका है, यानी कि एसबी क्रिमिनल मिस पिटीशन नंबर 1895/2024 CRLMP 1895/2024। और इसके अंदर इन्होंने जो माननीय अदालत यानी कि कोर्ट से, मिलॉर्ड से जो मांग की थी वो ये मांग की। अच्छा, सबसे पहले मैं बताता हूं कि इसमें जो पार्टी बनाया है किसने बनाया है। जॉनी बेनीवाल ने किस किस को इसके अंदर पार्टी बनाया है, तो राज्य सरकार को बनाया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ होम सेक्रेटरीट को बनाया है, कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी जयपुर पुलिस को बनाया है, और इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ यानी कि डीसीपी पुलिस उपायुक्त दक्षिण, और स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस स्टेशन ज्योतिनगर जयपुर साउथ यानी कि थानेदार साहब को भी पार्टी बनाया है। इसके अंदर इन्होंने जो मांगा है वो फेयर इन्वेस्टिगेशन एंड एप्रोप्रिएट डायरेक्शन एंड ट्रांसफर दी इन्वेस्टिगेशन टू सीबीआई इन दी एफआईआर, यानी फेयर इन्वेस्टिगेशन और ट्रांसफर टू सीबीआई इन दी एफआईआर नंबर 251/23 डेटेड 1 नवंबर 2023, रजिस्टर्ड एट पुलिस स्टेशन ज्योतिनगर जयपुर साउथ फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 420, 467, 468, 471, 306, 504 आईपीसी। ये इन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट से रिलीफ इसके अंदर मांगा है। और कुछ हम इसका जो मामला है इसको जो हाईकोर्ट में इन्होंने लगाया है इसको ब्रीफ करके मैं आपको थोड़ा सा यहां बताता हूं। दैट द कंप्लेंट oblique petitioner filed a complaint under section 190 CRPC before the court of additional chief judiciary metropolitan magistrate number 9 Jaipur metropolitan 1 यानी कि फर्स्ट Jaipur against the accused Nandkishore Dandoria, standing that the accused was appointed as working health inspector on 2 November 1990 in the office of headquarter of Nagar Nigam. After this, the accused used a forged mark sheet of class 10th to get promotion at genuine यानी असल के रूप में the learned court sent it under section 156(3) CRPC on that on FIR number 251/2030 by registered on 1 नवंबर 2023 for offense under section 420, 467 ये तमाम धारा है। That the petitioner also submitted it a detailed complaint to higher officers of the Nagar Nigam, but no action has been taken after detailed complaint with document, यानी कि जो
जिस तरह से कंप्लेंट ने की है उसके बाद कोई भी एक्शन नगर निगम ने नहीं लिया। द पिटिशनर हैज सबमिटेड कंप्लेंट टू द डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज ऑन 1 सितंबर 2023 एंड कमिश्नर ऑफ नगर निगम, यानी कि लोकल बॉडीज के डायरेक्टर को भी दिया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। दैट द FIR वाज रजिस्टर्ड ऑन 1 नवंबर 2023 बट पुलिस टेक नो एक्शन in the matter. The police are not taking any action for the reason that the accused are approachable and habitual offender. समझ सकते हो, आतन ये ऑफेंडर है नंदकिशोर डंडोरिया। Despite that fact that the accused has committed serious offense, no action has been taken by the police till date in the matter। यानी कि आज तक कोई भी इन्होंने पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है इस एक्यूज के खिलाफ। इस तरह से इन्होंने ये पूरा ये इसका ब्रीफ है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला था ये बड़ा गंभीर मामला था। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जो प्रेयर मांगा है, जो जॉनी बेनीवाल ने इस रिट याचिका में हाईकोर्ट में जो प्रेयर मांगा है वो आपको ये प्रेयर है, मैं आपको पढ़ के बता दूं, थोड़ा सा 2 लाइन की प्रेयर है। It is therefore prayed that the present petition filed by the petitioner may kindly expected and allow and direction may be issued to the respondent to investigate fairly the FIR number 251/2023 registered at police station Jyoti Nagar, Jaipur South, and investigation of the FIR may be investigated by the higher officer of the police or transferred the investigation to the CBI and arrest the all accused persons, and after investigation file charge sheet against the accused person before the court concerned within time bound period. After any other appropriate order, direction or relief that the honorable court may deem fit, just and proper in the fact and circumstances of the may kindly be passes in fear of petitioner। एडवोकेट उमेश व्यास, ये यहाँ इनकी जो पैरवी इस केस के अंदर हाईकोर्ट के अंदर पैरवी कर रहे हैं वो राजस्थान हाईकोर्ट के वकील साहब एडवोकेट उमेश व्यास पैरवी कर रहे हैं। उमेश व्यास क्रिमिनल लॉयर के रूप में अच्छी एक पहचान है और जाने माने वकील राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर है। बहुत बड़ा वर्चस्व एडवोकेट उमेश व्यास का है, जो कि परिवादी यानी कि पीड़ित जॉनी बेनीवाल के वकील हैं, जयपुर के वकील हैं और अच्छी वकालत का उनको अनुभव है, और यानी कि कह सकते हैं कि जो आपराधिक किस्म के जो मामले होते हैं उनमें उनका बहुत बड़ा अनुभव है। अब लेकिन सवाल यह है कि अब इस पूरे मामले को देखते हुए जब 5 महीने गुजरने के बाद भी पुलिस के हाथ जब नंदकिशोर डंडोरिया तक नहीं पहुंचे तो फिर सीधा हाई कोर्ट गए और कहा कि मिलॉर्ड मुझे इंसाफ दिलाइए, मिलॉर्ड मुझे जस्टिस चाहिए, मिलॉर्ड मुझे न्याय चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मिलॉर्ड यानी कि जज साहब जॉनी बेनीवाल को किस तरह से उसके मामले में राहत देते हैं ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये है बात वही जहां से शुरू हुई थी। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया पूरी तरह से अब कानून के शिकंजे में फंस चुके हैं। देखते हैं कि अब वो कैसे यहां से निकलने का कोई रास्ता निकालते हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर ले, नीचे बेल आइकन जो घंटी उसको जरूर दबाइए, जिससे कि आगे आने वाले हमारे तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा पेज इन्वेस्टिगेशन मीडिया के नाम से बना हुआ है, और ट्विटर यानी कि एक्स पर भी हमारा पेज invest_media 007 पर भी हमें हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।